सवाल ये उठता है कि दुर्ग नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की कोई जगह नहीं है। 4 टेबल लगा के अपना 4 कुर्सी लगा के टेबल लगा के पीछे बैठे रहेंगे। मैडम, नेता प्रतिपक्ष को कमरा दिया गया कि नहीं? अभी तक तो कभी भी नेता प्रतिपक्ष को कमरा नहीं मिला है। दुर्ग नगर निगम में आज जितने भी MIC मेंबर थे उन्हें आज कार्यभार उनका सौंपा गया। उन्होंने कार्य करने की शपथ ली और कहीं ना कहीं सभी ने ये नगर निगम में महापौर को विश्वास दिलाया कि अपने कार्यों को वो लगातार अच्छे तरीके से करते रहेंगे। सभी का कक्ष यहाँ पर है, विधिवत सभी को उनके कक्षों पर उनकी कुर्सी संभालने के लिए दी गई। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या दुर्ग नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की कोई जगह नहीं है? नेता प्रतिपक्ष के लिए निगम में एक कमरा नहीं है। इसी विषय को लेकर के मैं पहुंची हुई हूँ संजय कोहले, जो कि वर्तमान में कांग्रेस से हैं और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभाले हुए हैं। लेकिन जो नियम, जो विधि आज MIC मेंबरों के लिए की गई, कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया में नेता प्रतिपक्ष को भी शामिल किया जाना था। बावजूद उसके इस प्रक्रिया से उन्हें अलग रखा गया। उनके लिए किसी तरीके के कक्ष की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा नहीं की गई। क्या कुछ है पूरा मामला, आइए नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले जी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जब इसके पहले हमारी सरकार थी तब हमने सभागार बनाया, क्योंकि उस समय नगर निगम की जो सामान्य सभा होती थी इधर उधर भटकते थे, तो हम लोगों ने एक सभागार बनाया और सभागार के साथ साथ हमने 2 रूम बनाए थे कि उसमें एक नेता प्रतिपक्ष का रूम रहेगा और एक कॉमन पार्षदों का रूम रहेगा। उसमें नेता प्रतिपक्ष के रूम को अभी तक इसमें अलाट नहीं हुआ है, क्योंकि कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई थी और हम सब पार्षद दल गए थे, कांग्रेस पार्षद दल गया था, तो कमिश्नर साहब ने 1 हफ्ते का समय मांगा और वो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आपको रूम देंगे। नियम क्या कहता है सर? नियम तो ये है कि तत्काल दे देना चाहिए। क्यों दूर रखा गया? क्यों आपको 1 हफ्ते का समय दिया गया? इन लोगों की आपसी लड़ाई रूम के जो अपना कमरा है ना, उसका है कि मैं ये कमरा रखूंगा, मैं वो कमरा रखूंगा, मैं ये, इस चक्कर में वो लटका हुआ है। आपको क्या लगता है शहर सरकार जो है वो पार्टी बेस पे काम कर रही, कहीं ना द्वेष की राजनीति अपनाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, देश की तो नहीं है, लेकिन ये है कि कमरा देना चाहिए। देना चाहिए ना। हाँ। फिर आज आपको उस प्रक्रिया से अलग रखा गया। अब वो अपना MIC पदभार ग्रहण कर रहे हैं, जिस दिन हमें कमरा देंगे हम क्या अपना लगता है पदभार आपको, ग्रहण जिस तरीके का आश्वासन आपको मिला है, क्या आपके लिए रूम अलाट होगा? बिल्कुल, कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो हम क्या 4 टेबल लगा के अपना 4 कुर्सी लगा के टेबल लगा के पीछे बैठे रहेंगे। वार्ड 42 के पार्षद प्रकाश गीते मौजूद हैं। काफी समय से, इसके पहले उनकी माताजी पार्षद थी, उनकी पत्नी पार्षद थी और अब कहीं ना कहीं प्रकाश गीते जी भी वार्ड के पार्षद हैं। काफी अनुभवी है, जानते हैं कि जिस तरीके की प्रक्रिया दुर्ग नगर निगम में चल रही है कहाँ तक सही है। जी सर। आज MIC प्रभारियों का कक्षा आवंटन हुआ है, नेता प्रतिपक्ष को भी कक्षा आवंटन होना था जो नहीं हुआ। जिस कमिश्नर साहब ने बोला 1 हफ्ते बाद होगा, तो ये स्वागत योग्य कदम है। नहीं हुआ फिर? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये तो मतलब हाँ। आप लोग को कमिश्नर की बात पे यकीन है? नहीं, कमिश्नर की बात में भी यकीन है और देना पड़ेगा ही। अच्छा। विपक्ष के लिए एक रूम हमेशा सभी जगह नगर निगमों में यहाँ भी रहेगा। ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई रूम अभी रिक्त पड़ा हुआ जिसमें संजय जी को शिफ्ट किया जाए? हाँ, 2 रूम वहाँ पे रिक्त है, वहाँ शिफ्ट किया जा सकता आज है। क्यों नहीं दिया गया सर? आज जब पूरा नियम था, पंडित जी आए हुए थे, शपथ ग्रहण चल रहा था, कार्यभार सौंपा जा रहा था MIC लोगों को, नेता प्रतिपक्ष की भी नगर निगम में एक अहम, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती, तो आज उस प्रक्रिया से संजय इस विषय में उन्हीं से पूछो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, महापौर जी से और उनके MIC परिषद से पूछना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। नेता प्रतिपक्ष का नगर निगम में कक्ष होना चाहिए या नहीं, इस विषय को लेकर के जब महापौर अलका बागमार से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। आज हमारे सभी MIC मेंबर्स अपना अपना पदभार ग्रहण किए हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद अब हमारे निगम का काम सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। मैडम, नेता प्रतिपक्ष को कमरा दिया गया कि नहीं? अभी तक तो कभी भी नेता प्रतिपक्ष को कमरा नहीं मिला है। पिछले साल धीरज पालीवाल की सरकार ने लेटर दिया था अजय वर्मा को नेता प्रतिपक्ष के कमरे के लिए, जिसमें अजय वर्मा जी का कहना था कि उन्होंने उसे अस्वीकार किया है कि अब मेरी सरकार में ही मैं कक्ष में जाऊंगा। तो फिर नहीं, अभी तक तो हमको यही जानकारी है कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष को कमरा नहीं दिया गया है।
तो जैसा चला आ रहा है वैसे ही चलेगा आगे भी। 1 अप्रैल का दिन दुर्ग नगर निगम में जितने भी एमआईसी मेंबर थे सभी के कार्यभार ग्रहण करने का दिन था। निश्चित तौर पर सभी एमआईसी मेंबरों ने अपना कार्यभार ग्रहण किया और कार्य को सुचारू रूप से करने की बातें भी यहाँ पर महापौर को कही। महापौर ने इस बात का विश्वास भी दिलाया, लेकिन कहीं न कहीं नेता प्रतिपक्ष का कमरा नहीं होना सवाल के दायरे में आता है। नियम कहता है कि नेता प्रतिपक्ष का कमरा होना चाहिए, क्योंकि पिछली परिषद में नेता प्रतिपक्ष का रूम जो है धीरज बाकलीवाल के कार्यकाल में उन्हें दिया गया था, लेकिन महज 1 वर्ष का कार्यकाल उनका बचा था, जिसके बाद अजय वर्मा ने अपना कक्ष लेने से इनकार कर दिया। वर्तमान में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो नियम कहता है कि नेता प्रतिपक्ष का रूम भी अवश्य होना चाहिए। भिलाई निगम की यदि बात करें तो भिलाई निगम में भी नेता प्रतिपक्ष का अपना एक रूम है, तो यहाँ पर संजय कोहले जो नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस से हैं, उनका रूम नहीं देना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ रहा है। फिलहाल संजय कोहले जी ने ये उम्मीद जताई है कि उनका कमरा उन्हें अवश्य मिलेगा, और यहाँ पर दुर्ग महापौर अलका बागमार ने भी सभी के समक्ष ये बात कही है कि नेता प्रतिपक्ष के रूम की व्यवस्था आगामी दिनों में अवश्य की जाएगी। फिलहाल क्या नेता प्रतिपक्ष के कक्ष की व्यवस्था हुई कि नहीं, इस विषय को लेकर के मैं आपके सामने एक बार फिर आऊंगी और आप सभी को ये बताऊंगी कि क्या जो यकीन, जो विश्वास महापौर ने नेता प्रतिपक्ष को दिया था उस पर वो खरी उतरी कि नहीं। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।